स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एनसीपी के दो गुट में बंट जाने के बाद दोनों गुट के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी शरद पवार के अजीत पवार से नजदीकी की खबरें आ रही हैं, तो कभी दोनों गुट एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। रविवार को बीड की सभा में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर बड़ी टिप्पणी कर दी। बता दें आपको कि छगन भुजबल ने खुलासा किया कि शरद पवार ने ही हमसे कहा था कि दिल्ली जाइए, उनसे मीटिंग कीजिए और मंत्री पद मांगिए। छगन भुजबल ने आगे कहा कि सत्ता में शामिल होने से पहले शरद पवार ने ही हमें इसके बारे में मार्गदर्शन दिया था कि हमें बीजेपी से किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और किन मुद्दों पर स्थिति साफ कर लेनी चाहिए। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उछाल आ गया है। बता दें आपको कि सियासी बयानों के दौर में कौन सच्चा कौन झूठा है, ये फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में आया सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर बयान पर बवाल मचा है और इन बयानों के बीच कौन सच्चा कौन झूठा है, ये फर्क करना बेहद मुश्किल। बगावत के बावजूद सीनियर पवार और जूनियर पवार के बीच भेंट मुलाकात का दौर जारी है। हर बार ये मुलाकात एक नए कंफ्यूजन को पैदा कर रही है। शुक्रवार को शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पार्टी के नेता हैं और एनसीपी में कोई विभाजन नहीं है। लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही शरद पवार ने यू टर्न लेते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। भले ही पवार ने बयान से इनकार कर दिया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। सीनियर पवार किस तरफ है, इस चर्चा ने फिर से जोर पकड़ लिया। हालांकि इसके बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा कि शरद पवार कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अजीत पवार से मुलाकातों पर संजय राउत ने शरद पवार की सियासत रणनीति को परिभाषित करते हुए दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार अपनी पार्टी छोड़ने वालों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। राउत ने कहा कि शरद पवार को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है। सिर्फ हमारे साथ आए उनका विकास, उनके चुनाव क्षेत्र का विकास, तो बाकी के जो विधायक हैं, बाकी के सांसद है, उनको आप फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हो। ये कौन सा विकास? आपके साथ आए हैं वो विधायक 100 कोटी 150 करोड़ का निधि आपसे लेते हैं। जो आपके पास नहीं आते उनको बताया जाता है आपको कोई निधि नहीं मिलेगा, आपको कोई फंड नहीं मिलेगा विकास के लिए। ये कौन सा विकास की डेफिनेशन है? ये सम्मानीय अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र को बताने की जरूरत है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत शरद पवार पर बने भ्रम जाल को तोड़ रहे हैं, तो उधर एक और नया भ्रम पैदा होता जा रहा है। अब बीड में हुई जनसभा में एनसीपी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने शरद पवार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि खुद शरद पवार ने उनसे कहा था कि दिल्ली जाइए और बीजेपी से मंत्री पद मांगिए। कुणाची तुम्ही माफी मागणार आहात आणि हा रस्ता दाखवला कुणी? साहेब, हा रस्ता तुम्ही दाखवला। 2014 पासून 2019 ला सुद्धा तेच अजित दादाने सकाळी शपथविधी घेतला आणि ते तुम्ही सांगता की ती गुगली होती। गुगलीमध्ये काय स्वतःच्याच प्लेयरला आउट करायचं असतं काय? छगन भुजबल ने दावा किया कि शरद पवार ने ही अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल को दिल्ली जाने को कहा था। छगन भुजबल के इस खुलासे के बाद एक बार फिर से कंफ्यूजन बढ़ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल पता करना बेहद मुश्किल है कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फिर शरद पवार तो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उनके करीबियों के लिए भी समझ पाना मुश्किल है। अब पवार के इसी पावर गेम में महाराष्ट्र की पूरी सियासत उलझी हुई है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही ज्यादा उलझ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
तो चलिए पक्ष विपक्ष में इसी की पड़ताल करने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विजय खैरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ गणेश मूले पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। गणेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए महाराष्ट्र की सियासत तो जाहिर तौर पर उबाल मार रही है, लेकिन पूरे देश की सियासत इस पूरे विषय पर गंभीरता से सोच रही है। और ये बहुत अहम सवाल इस पे हो जाता है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्या शरद पवार सच बोल रहे हैं, छगन भुजबल सच बोल रहे हैं, अजीत पवार सच बोल रहे हैं? कौन सच कौन झूठा है? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये जो 2-2.5 महीने से आप देख रहे हैं क्या महाराष्ट्र में राजनीति क्या हो रही है, और जिस तरह से बागी लोगों ने अभी जो पवित्रा लिया है कि अभी अपने जो गत दिनों में जो कुछ हुआ है उसको बढ़ चढ़ा के कहने से हम कितने सच्चे हैं, उसका जो सहारा ले रहे, वो सरासर जनता जान रही कि ये अभी झूठ बोल रहे, क्योंकि उनकी नैया अभी डूबने को आ रही है। क्योंकि गए 60 साल से महाराष्ट्र ने शरद चंद्र जी पवार साहब की राजनीति देखी है। जिस तरह से पवार साहब ने राजनीति की है उसके बारे में किसी के मन में दो राय नहीं है। और आज जो अजित पवार जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो बगावत कर दी है, उनको मालूम हो गया कि हम अभी हमारी जो नैया है वो अभी डूबने वाली। और आपको मालूम है जब नैया डूबती है तो पहले चूहे भागते हैं। जिस तरह से अभी कल की में छगन भुजबल जी ने कहा है वो सरासर एक तरह से झूठ कहा है, क्योंकि उनको अभी अपनी भूमिका का कुछ से भी यानी के डिफेंड करने के लिए गत गड़े मुर्दे उखाड़ने की अभी जरूरत है। इसीलिए उन्होंने ये जो कहा है, और ये जो महाराष्ट्र ने देखा है कौन सच है कौन झूठ है, वो तेलगे का उन्होंने जो कहा है उसमें आपने सभी देखा है कि कौन था और कौन नहीं था। तो उसको अभी निकाल के एक संभ्रम, एक कंफ्यूजन की स्थिति निर्माण करने की कोशिश ये इन लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है ना कि अगर शरद पवार ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम अजीत पवार पार्टी के नेता हैं और एनसीपी में कोई विभाजन नहीं हुआ। नहीं, वो पार्टी के क्या, उन्होंने क्या सवाल कहा था कि वो पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के नेता नहीं, ऐसा नहीं कहा है। वो पार्टी के नेता है, वो ऐसा नहीं। उन्होंने ये भी तो कहा कि एनसीपी में कोई विभाजन ही नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना, हुआ नहीं है ना, तो मतलब आप सरकार में हैं। पहले में हम लोग कहते कहते थक गए कि अभी जो हुआ वो निकल गए, तो अभी आप हमेशा पूछ रहे नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ने कहा नहीं हुआ है। नहीं, तो ये बताइए ना, आपने बीजेपी के साथ गठबंधन से सरकार बना ली क्या? हम लोग ने नहीं बना ली है। तो फिर पार्टी में अगर आप ये कह रहे विभाजन नहीं हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 9 जन गए हैं वो पार्टी नहीं है, एनसी नहीं है पार्टी। नहीं, ये बताइए, गिरी है कि नहीं गिरी उसका ये बताइए। अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि अजीत पवार पार्टी के नेता हैं, एनसीपी में कोई विभाजन नहीं हुआ है, तो डिप्टी सीएम कौन सी पार्टी का है ये तो बता दीजिए। आप हमेशा सुबह हो गई वही सवाल, रात हो गई वही सवाल। आप भी जानते हैं कि राष्ट्रवादी में फूट गिरी है, तो फिर किधर से भी रुकने के लिए कहा जाना चाहिए, जरूरी है ना। नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर डिप्टी सीएम अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं तो कौन सी पार्टी से हैं? वो अभी डिसाइड हो जाएगा ना। वो कह रहे राष्ट्रवादी पार्टी, हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये हम कहते हैं। अगर वो किस पार्टी के, वो आप उनको पूछे ना, हमको क्यों पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी के अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब है। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। ठीक है, तो यानी कि खैरा साहब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब एनसीपी भी आ गई, क्योंकि अब ये माने या ना माने, कान को इधर से पकड़ ले, अब घुमा के हाथ पकड़ लीजिए, कान तो पकड़ ही रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, अब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है और ना भविष्य में जाने वाली। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं होता ना सर।
या तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारी पार्टी में फूट है, और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में आप भी भागीदार है, सत्ता में आप भी भागीदार है। दोनों में से एक चीज तो आप मानेंगे ना गणेश जी? आप हमें जोर जबरदस्ती ना कीजिए कि आप ये कहिए। नहीं तो मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, आप उसको घुमाइए नहीं ना सर। ठीक है, मैं खैरा साहब का रुख कर लेती हूँ। गणेश जी मैं आती हूँ सर। खैरा साहब जल्दी से। मैं बोलने लगा था तो देखिए, अभी ये मेरे लगता है बड़े कंफ्यूज हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं, अजीत पवार का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं 40 विधायक जब चले जाएंगे तो इनका होगा क्या 12 विधायकों से। वो चिंता इनको सता रही है, क्योंकि शरद पवार जी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये भी बड़ी चर्चा चली थी एक जमाने जब वो प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे, सबको याद है, बड़ा चर्चा चला था टीवी पे। मतलब ईश्वर जाने क्या बात थी क्या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, सुप्रिया जी अब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी दो विरोधाभासी बातें जरा समझिए। अभी उन्होंने कहा वो पार्टी के नेता हैं, बोला है कि एक आधी दिन हुआ शायद सुप्रिया जी, और वो हमारी पार्टी में है। अच्छा, दूसरी बात, अभी उन कह रही थी कुछ दिन पहले, और इनके अध्यक्ष भी कह रहे थे, जिनको ये अध्यक्ष समझते हैं वो ये कह रहे थे कि हमने अध्यक्ष को यानी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, अब आगे देखिए क्या कार्रवाई होती है। यानी बात समझ में नहीं आती है। वो कह रहा हमारी पार्टी में बने हुए हैं, वो कह रहा हमने पत्र भी लिख दिया है विधायकों के खिलाफ, और ये भी कह रहे हैं दोनों बातें। इसका मतलब क्या अभी भी उम्मीद जगाए बैठे हैं अजीत पवार को मनाने के लिए या लाने के लिए, या खुद शरद पवार जाने के लिए, जो आज छगन भुजबल जी ने बोला। तो आप बताइए ना, शरद पवार को भी ले रहे हैं क्या? ये तो उन्होंने बोला कि छगन भुजबल जी ने कहा कि हमें भेजा गया था मंत्री बनने के लिए। उसमें ऐसी बातों का तो कोई नहीं बता सकता, या तो वही बता सकते पवार या वो बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, चिल्ला के कहा, माइक के ऊपर कहा, जनता के सामने कहा, इसका मतलब निश्चित रूप से उन्होंने उनको भेजा होगा। ठीक है, मैं संजय जी का रुख करूं, उससे पहले गणेश जी एक सवाल और। जिस बात का जिक्र अभी छगन भुजबल जी कर रहे थे, छगन भुजबल का साफ तौर पे कहना है कि देखिए शरद पवार से मीटिंग हुई, मीटिंग में बात हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह से आपको दिल्ली जाना है, मंत्री पद मांगिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब शरद पवार ने तय किया था। और ऐसे में अगर देखें, हम राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं सर शरद पवार, कोई भी कदम वो ऐसे ही नहीं उठा लेते। अगर वो कोई भी स्टेप उठाते हैं तो उसके पीछे बहुत दूर की रणनीति होती है, बहुत दूर की राजनीति होती है। इस कदम के पीछे क्या वजह है? लगातार बैठकों का दौर भी जारी है अजीत पवार के साथ, दूसरी तरफ छगन भुजबल ने ये कहकर तो राजनीति को और गर्मा दिया। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी नैया अभी डूबने को लग रही है। और ये किसकी नैया? कारण किसकी नैया डूबने का? किसकी नैया डूबने को लग रही है? ये छगन भुजबल जी की नैया डूब रही है, अजीत पवार जी की नैया डूबने को लग रही है। अच्छा, इसीलिए अभी वो सब उनका जो आरोप है, सब ये शरद चंद्र जी पवार साहब के ऊपर मंडरा रहे हैं, दे रहे हैं उनको। नहीं, अभी आप कह रहे हैं देखिए एनसीपी के नेता हैं वो, मैं पार्टी में है ना, आप कह रहे हैं कि देखिए विभाजन ही नहीं हुआ कोई, अभी कह रहे हैं उनकी नैया डूब रही है। अगर एनसीपी, मैंने उसका पहले जवाब दे दिया है कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया जी सुले जी है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी 24 साल से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, और पार्टी में क्या क्या होता है ये हमें जानकारी होती है। या अगर ये चीज होती तो पार्टी के बाहर जाने के बाद कहने की कोई जरूरत नहीं थी, तभी कहने की। अच्छा, ये बताइए मुलाकातें तो हो रही है, मुलाकातों में क्या बात हो रही है? देखिए, मुलाकात हो रही है तो बातें क्या हो रही है उसमें, वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम से हो रही है, महाराष्ट्र के लिए हो रही है कुछ ना। अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में बारिश कम है, और बारिश के इसके लिए हम लोग अभी हमारा जो किसान है वो कितना संकट में आ गया, उसके बारे में तो सरकार से बात करनी चाहिए कि नहीं? तो अजीत पवार को बुला के बातचीत होगी। अजीत पवार हम सरकार से बात कर रही है, वो सरकार में किसको क्या, तो वो ऑफिशियल बातचीत थी, फिर उसको निजी कार्यक्रम क्यों बताया जाता है कि देखिए हमारा पारिवारिक संबंध है तो हम बातचीत करेंगे? ये पत्रकार लोग ठहराते हैं कि ये राजनीति हो रही है। हर चीज में राजनीति आप ना देखिए। आज महाराष्ट्र के सामने जो संकट है, जो प्रश्न है, उसके बारे में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार और हम लोग जुटे हैं वो संकट और उसको प्रश्न को दूर करने के लिए। ठीक है संजय जी,
संजय जी, ये क्या रणनीति है शरद पवार की सर? दोनों हाथों में लड्डू लेके रखना चाहते हैं क्या? महाविकास आघाड़ी में भी रहेंगे, सरकार में भी रहेंगे, दोनों जगह हम रहेंगे और बुरे किसी के नहीं बनेंगे। ये कौन सी रणनीति पे काम कर रहे हैं शरद पवार? बस कर देता हूँ इस डिबेट के माध्यम से। मैंने दोनों लोगों का सुना। हाँ, माननीय शरद, सुन लीजिएगा पहले। माननीय शरद पवार जी महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अगर साथ ना होते तो 8 मंत्रियों के खिलाफ जो उन्होंने अध्यक्ष जी को पत्र दिया है कि साहब ये हमारी पार्टी में नहीं है, इनका निष्कासन किया जाए, या इनकी सदस्यता रद्द की जाए, क्या वो वापस ले लिया गया? नहीं लिया गया है। तो ये जो छगन भुजबल ने जो लेकिन वो तो सुना होगा ना आपने, जो ये कहा गया कि अजीत पवार जो है हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी में है, हमारी पार्टी के नेता हैं। बात सुन तो लीजिए भाई, नेता है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो पत्र वापस ले लिया गया? क्या जो अध्यक्ष जी को पत्र दिया गया है तो क्या सुप्रिया सुले जी ने, माननीय शरद पवार जी ने वो पत्र वापस कर लिया? अगर वो पत्र वापस नहीं किया है और वो मैटर पेंडिंग है, जैसे छगन भुजबल जी आज क्या कह रहे हैं? छगन भुजबल जी क्या कह रहे हैं कि साहब हमको माननीय शरद पवार जी ने भेजा था। तो शरद पवार जी माननीय बड़े नेता है, वो देख रहे हैं, तुम मेढक की तरह उछल रहे हो, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में। उन्हें ठीक इतने 8 मेढक बाहर जाए, 8 मेढकों को भगा दिया उन्होंने। तो इससे शरद पवार जी का जो कद है वो कम थोड़ा ना हो गया। पर विधायक तो ये तो 70 साल हम देख रहे हैं, मैं भी 56 साल को 70 साल देख रहे हैं। कोई विधायक इधर, चाहे बीजेपी कर्नाटक में देख लीजिए, मंत्री मुख्यमंत्री से शामिल हो गए कांग्रेस में। तो ये तो विधायक आते जाते लगे रहते हैं। लेकिन जो आज महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है, 2.5 साल इसने शासन चलाया, वोट में महाविकास अघाड़ी के संग में, जिसका परचम अभी जितने चुनाव हुए हैं उसमें लहरा के महाविकास अघाड़ी ने दिखा दिया। 28 साल पुराना इनका जो विधायक था, उनकी डेथ हुई, उसकी पत्नी हार गई। नहीं, अच्छा ये बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि सुन लीजिए ना संजय जी सुनिए, सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी मैं गणेश जी के साथ कर रही थी। अभी एक तरफ कहा जाता है कि अजीत पवार हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी में है, हमारे कोई विभाजन नहीं हुआ पार्टी के अंदर। दूसरी तरफ कहा जाता है कि देखिए ये जो 40 विधायक है उसके लिए हमने जो पत्र है वो सौंप दिया है कि इनको हमारी पार्टी से बाहर किया जाए या निष्कासित किया जाए। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये वाला पासा सही है या ये दूसरा पासा सही है जिस बात का जिक्र शरद पवार कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं मान लेता था आपकी बातें सब सही थी। नहीं, मेरी बात मत मानिए, जो कहा जा रहा है उसकी बात तो मानिए ना, जो शरद पवार कह रहे हैं वो तो मानिए, मेरी बात मत मानिए सर। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। माननीय सुप्रिया सुले के भाई अजीत पवार जी लगते हैं। वो नेता कम पहले भाई है, वो परिवार के जुड़े हुए सदस्य हैं। वो नहीं चाहते उनके बारे में कोई अपशब्द कहे, वो शोभा भी नहीं देता है। अगर उनके साथ में कोई भी जो 8 लोगों की सदस्यता खत्म करने के लिए पत्र दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी को, तो अध्यक्ष से पत्र वापस नहीं लिया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी है, चुनाव में गए हैं, अजीत पवार की राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो नहीं है। ठीक है, अब क्या बातें छगन भुजबल की बातें कर रहे हैं? ठीक है, वो अब आप देख लीजिए कितनी दिक्कत। नहीं, एक तरफ उसे ऑफिशियल कही जाती है, दूसरी तरफ उसे निजी कह दी जाती है जो मुलाकातें हो रही है, लेकिन दरअसल है क्या और अजीत पवार के मन में दरअसल क्या चल रहा है ये अभी भी गोपनीय है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है खैरा साहब, छगन भुजबल जो कह रहे हैं और गणेश जी जो कह रहे हैं, छगन भुजबल एक अलग राग अलाप रहे हैं, गणेश जी कह रहे हैं तो डूबते नहीं है, इनको अपने डूबने का डर है इसलिए अब बौखला गए हैं। ऐसा है क्या? ये बौखलाहट है क्या? डूबती नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर जरा भी इनके पास बहुमत होता तब तक ये एमएलए ले आते, खड़े कर देते, नाम बता देते, सब में फेल हो चुके। शरद पवार जी का जहाँ तक सवाल है, द्विवेदी जी डिस्टर्ब नहीं, दिस इज रोड हैबिट, स्टॉप इट। सुन लेते हैं द्विवेदी जी, ठीक है। बोलना है तो बोलिए। नहीं ऐसे नहीं ना संजय जी, जिससे सवाल है वो उनको बोलने दीजिए ना। ठीक है खैरा साहब। दूसरी बात यह है, अब जब इनको लगने लगा ना वीक विकेट पे आ गए हैं, बिल्कुल सुन नहीं पाएंगे, तो फट से इन्होंने बात बदलना चालू कर दिया, डिस्टर्ब करना। हो सकता है संजय राउत पे भी बात आ जाए। अभी जिस तरह से वो झूठ दिन भर बोलते हैं सवेरे से शाम तक राउत जी, अभी उस बात पे बहस होना शुरू, अगर आप बैठेंगे तो अभी शरद पवार जी तक रहने दीजिए।
आपको आज ये पता लग गया चाणक्य कौन है। अब सवाल एक कंपटीशन हो चुका है, शरद पवार बड़े चाणक्य हैं, अजीत पवार बड़े चाणक्य हैं, क्या भतीजा गुड़ हो गया, गुरु से ज्यादा हो गया, सवाल यहाँ आ गया है। अब शरद पवार जी क्या खेलेंगे, वो चाल चलते उसके पहले अजीत पवार उनको पटक दे रहे हैं बार बार। इसलिए शरद पवार जी सोचते हैं अब लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, किसी तरीके से इनके साथ अब एक किया जाए। और इसके पहले ये बात पहले भी आई थी कि अभी उन्होंने कहा कि सुप्रिया जी को भी मंत्री बनाने की बात आई थी कि उनको कहो कि वो मंत्री बनाए। और अब छगन भुजबल जी ने स्पष्ट रूप से वो बात और डेट और समय बता दिया, महीना बता दिया है कि आप क्रिटिसाइज करें शरद पवार जी, क्या नहीं हमने नहीं कहा था, कभी हमने नहीं ये किया था, तब वो आगे बताएंगे क्या कहा था। पब्लिकली बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के सामने बोल रहे हैं, पब्लिक को चिल्ला बोले हैं, उसका जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन दूसरी बात सीधी सी है, क्या आप ये तय कर पाए इस पर कि आपने अभी कहा था कि पत्र जो उन्होंने लिखा था वो विड्रॉ नहीं किया, और ये तो विड्रॉ से भी और ज्यादा बड़ी बात हो गई कि आप पब्लिक में चिल्ला के कह रहे वो हमारे साथ ही है, हमारे साथ अभी गए ही नहीं, हमारी पार्टी के हिस्सा बने हुए हैं, खाली एक ग्रुप है जो उनके साथ सरकार में नहीं। तो अभी तो गणेश जी भी कह रहे हैं कि देखिए कोई विभाजन ही नहीं हुआ हमारी पार्टी का। एक ग्रुप वहाँ एक ग्रुप यहाँ, ये कह रहे हैं विभाजन हुआ नहीं है, फिर चिट्ठी भी लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो डवाडोल है और उनकी समझ नहीं पा रहे क्या करें। बिल्कुल ठीक है गणेश जी, तो क्या ये माना जाए अजीत पवार वहाँ गए, विधायकों के साथ गए, इसमें शरद पवार की भी सहमति थी, ये माना जाए? ये जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही है कि शरद पवार भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छी बातचीत है राजनीतिक तौर पर शरद पवार की, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी से संबंध अच्छे हैं, सभी से संबंध अच्छे हैं। तो क्या ये माना जाए जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा है या जो बहुत ज्यादा सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में कि शरद पवार भी जा रहे हैं, ऐसा है क्या? क्या सच्चाई है? देखिए सच्चाई तो आपके सामने है। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने जो कहा है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता हूँ और ना जाने वाले, मैं पूरा आश्चर्यचकित होता हूँ कि बार बार एक बार अगर शरद चंद्र जी पवार साहब ने अपनी भूमिका स्पष्ट करने के बाद भी बार बार ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि शरद चंद्र जी पवार साहब बीजेपी के साथ जाने वाले। ये इससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ और आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी है उनसे मैं कहता हूँ कि हमारी नैया नहीं डूब रही है, जो हमसे निकल गए उनकी नैया डूब रही है। चलिए मान लिया आपने कि निकल गए, अभी तक तो आप कह रहे थे विभाजन ही नहीं हुआ, अब तो आप मान रहे हैं कि निकल गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो निकल गए, इसीलिए हमारे पार्टी में विभाजन नहीं हुआ है, विभाजन नहीं हुआ है। मैं ये दावा ये भी आज भी कर रहा हूँ, कल भी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। तो निकल कौन गए फिर सर? विभाजन ही नहीं हुआ तो निकल कौन गए? तो जवाब के सामने है ना, विभाजन नहीं हुआ तो पत्र काय लिया, काय के लिए लिखा गया? ऐसा ही इसका पत्र लिखा गया, लव लेटर है क्या? अरे सवाल क्या है, मैं जवाब क्या दे रहा हूं, आप क्या पूछ रहे हैं, आगे कैसे हो रहा है उसमें हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार है, विभाजन नहीं हुआ है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो गए हो। विभाजन का अर्थ क्या होता है? उनको अभी मतलब वो जो पार्टी में शामिल हुए हैं वो किसी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रखते, आपका कहना ये, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अभी तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक ही नहीं रखते हो। नहीं, वही सवाल है ना सर कि कभी हमारी पार्टी के एनसीपी के नेता हैं, कभी नहीं है, कभी विभाजन नहीं हुआ, कभी 40 विधायकों के खिलाफ पत्र सौंप दिया जाता है। ये तमाम जो चीजें हैं ना सर, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मामले को उलझा रही है। जनता भी स्पष्टीकरण चाहती है, यही वजह है कि मैं बार बार आपसे स्पष्ट करने की कोशिश कर रही थी कि एनसीपी के जहन में क्या चल रहा है। देखिए ये जो बीजेपी ने जो हरकत की है राजनीति में ना, ये सब उनके ऊपर पलटने वाला है और जनता जान चुकी है कि ये सब कुछ किया है, सब वो बीजेपी ने किया है। थोड़ा वक्त दो, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए सर, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर किसके जहन में क्या है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हमारी तरफ से तो हम स्पष्ट है। ठीक है सर, हमारी तरफ से हम स्पष्ट। ठीक है, सब स्पष्ट। माफ कीजिए खैर साहब, वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।